नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे हैं 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, एप्पल के नए सीईओ बने भारतीय मूल के सबीह खान। मुरादाबाद से सिलिकॉन वैली तक की कहानी। जिस एप्पल ने भारतीय मूल के सबीह खान को अपना नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीईओ नियुक्त किया है, वे जेफ विलियम्स की जगह लेंगे जो इस साल के अंत में रिटायर हो रहे हैं। सबीह खान पिछले 30 साल से एप्पल में काम कर रहे हैं और वर्तमान में ऑपरेशंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। सबीह खान का जन्म 1966 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। स्कूली दिनों में वे अपने परिवार के साथ सिंगापुर चले गए और बाद में अमेरिका आकर बस गए। उन्होंने टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और फिर आरपीआई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। दूसरी खबर, यूपी में नौकरी का शानदार मौका। शिक्षा से चिकित्सा तक इन 4 विभागों में चल रही है ढेरों पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। शिक्षा, चिकित्सा और तकनीकी क्षेत्रों सहित कुल 4 विभागों में योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित पदों की पात्रता एवं शर्तों के अनुसार अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। तीसरी खबर, 2022 में धांधली से जीते, 2027 में हटा देंगे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के साथ ही चुनाव आयोग को भी घेरा, पटना तक भेजा ये संदेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में कथित धांधली का आरोप लगाया और कहा कि 2027 में हम सतर्क हैं और इस सरकार को हरा देंगे। इतना ही नहीं, बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव को भी बड़ा मैसेज भेजा। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर बिहार के वोटर लिस्ट के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को अपना संदेश भी दिया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के पर्यावरण और शिक्षा नीतियों की भी आलोचना की। साथ ही उन्होंने योगी सरकार के आंतरिक मतभेदों को उजागर किया। साथ ही उन्होंने सांस्कृतिक सम्मान और स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देते हुए सपा शासनकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया। चौथी खबर, स्कूलों के विलय के बाद खाली हुए कैंपस में चलेंगी बाल वाटिकाएं। 8,800 एजुकेटर रखने की प्रक्रिया हुई शुरू। प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय पेयरिंग के बीच खाली हो रहे विद्यालयों में बाल वाटिका को बेहतर बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके तहत 8,800 परिषदीय व कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECC) एजुकेटर रखने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिला स्तर पर इनकी तैनाती BSA द्वारा की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने वार्षिक परियोजना में प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका के लिए 8,800 एजुकेटर रखने के लिए बजट स्वीकृत किया है। इसका उद्देश्य प्रदेश के इन विद्यालयों में चल रहे कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों व बाल वाटिका को बेहतर करना और उसके लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की तैनाती करना है। इसके तहत महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी BSA को निर्देश दिए हैं कि जेम पोर्टल के माध्यम से ECC एजुकेटर रखने की प्रक्रिया को 30 सितंबर तक पूरा किया जाए। पांचवी खबर, यूपी में आज रचेगा नया इतिहास। CM योगी आजमगढ़ से करेंगे महाअभियान का शुभारंभ। यूपी में योगी सरकार बुधवार को नया इतिहास रचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम 2 थीम पर प्रदेश में बुधवार को एक दिन में 37 करोड़ पौधरोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ और अयोध्या में पौधरोपण महाअभियान 2025 का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम लगाया जाएगा। इसके लिए नर्सरियों व अन्य स्थानों पर 52 करोड़ 43 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। छठी खबर, कांवड़ यात्रा। 10 जुलाई की रात 12 बजे से यूपी के इन हाईवे पर नहीं दौड़ेंगे भारी वाहन। देखें लिस्ट। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस ने रूट डाइवर्जन प्लान जारी कर दिया है, जिसके अनुसार जनपद में दूसरे राज्य व पड़ोसी जनपदों से आने वाले भारी और कमर्शियल वाहन 10 जुलाई की रात 12 बजे से 24 जुलाई की दोपहर 12 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। 15 जुलाई की रात 12 बजे से हल्के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाएगा। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर ककड़ीपुर से डूंडाहेड़ा चेकपोस्ट तक 51 कट बंद किए जाएंगे। ककड़ीपुर, निवाड़ा, भद्दल, डूंडाहेड़ा, बालेनी, हिंडन आदि चौकियों पर बैरियर लगाकर वाहनों की रोका जाएगा। 7वीं खबर, 1000 एकांड पर 1.3 लाख पौधे। 200 करोड़ के लिए जमीन कहां आवंटित की? अखिलेश का सवाल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के वन महोत्सव अभियान के तहत इस साल 37 करोड़ पेड़ लगाने के दावे पर बुधवार को सवाल उठाते हुए इसे महज दिखावा बताया। पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से अखिलेश ने कहा कि राज्य सरकार पिछले कई वर्षों में अब तक लगाए गए 200 करोड़ पेड़ों के आंकड़ों का हवाला तो देती है, लेकिन ये कभी स्पष्ट नहीं करती कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के लिए जमीन कहां आवंटित की गई है। उन्होंने पूछा कि इटावा में हमने एक बार 1 लाख एकड़ जमीन पर लगभग 1 लाख पेड़ लगाए थे। अगर यही अनुपात है तो 200 करोड़ पेड़ों के लिए जमीन कहां है?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अयोध्या में सरयू नदी के किनारे त्रिवेणी वाटिका में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बरगद, नीम और पीपल के पौधे रोपकर इसे भगवान श्री राम, धरती माता और जन्मदायिनी माता को समर्पित किया। 8वीं खबर, यूपी में धार्मिक मेलों का सारा खर्च उठाएगी योगी सरकार, एक शर्त के साथ एसओपी जारी। यूपी की योगी सरकार गांवों और शहरों में आयोजित होने वाले धार्मिक मेलों में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर बेहतर सुविधाएं देने का खर्च उठाएगी। नगर विकास विभाग ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। इसमें एक शर्त यह है कि न्यूनतम 5 लाख श्रद्धालुओं के आने पर खर्च सरकार देगी। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक संयुक्त प्रांत मेला अधिनियम के मुताबिक हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में मेला समिति का गठन होगा। नगर आयुक्त सदस्य सचिव होगा। एसडीएम या इससे निम्न स्तर के अधिकारी को सदस्य संयोजक बनाया जाएगा। इसके अलावा 4 सदस्य होंगे। मेला समिति की संस्तुति पर धार्मिक मेलों को प्रांतीय मेला घोषित किया जाएगा। इसके लिए धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक महत्व, मेला आयोजन की अवधि, मेला का स्वरूप और मेले में औसतन प्रतिभाग करने वालों की संख्या न्यूनतम 5 लाख होनी चाहिए। 9वीं खबर, यूपी में इन छात्रों की बल्ले बल्ले स्कूल आने जाने के लिए 6,000 रुपये यात्रा भत्ता देगी योगी सरकार। यूपी सरकार बुंदेलखंड के 6 एवं विंध्य के 1 जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के करीब 24,000 ऐसे विद्यार्थियों को यात्रा भत्ता देगी जिनका निवास उनके स्कूल से 5 किलोमीटर या उससे अधिक है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके तहत कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। पीएम श्री योजना में चयनित 146 राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा। विभाग की ओर से इसे वर्तमान शैक्षिक सत्र से ही लागू करने की तैयारी है। बताया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए एक प्रोफार्मा तैयार भी कर लिया गया है। फिलहाल योजना का लाभ बुंदेलखंड के 6 जिले झांसी, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा तथा विंध्य के सोनभद्र के विद्यार्थियों को ही मिल सकेगा। योजना का लाभ पाने के लिए संबंधित जिले के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को प्रोफार्मा भरकर देना होगा कि उनके घर से 5 किलोमीटर के भीतर कोई राजकीय माध्यमिक विद्यालय नहीं है। 10वीं खबर, यूपी में पहली बार आबकारी निवेशक सम्मेलन हुआ आयोजित। 3,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल की अध्यक्षता में एक दिवसीय आबकारी निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश विदेश से आए निवेशकों, औद्योगिक समूहों और स्टार्टअप प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में लगभग 360 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। आपको बता दें, पहली बार प्रदेश में इस स्तर पर आबकारी क्षेत्र के निवेश को लेकर इतना बड़ा आयोजन हुआ। गोदा मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि यह आयोजन सीएम योगी के नेतृत्व और प्रदेश सरकार की नीतियों की वजह से संभव हुआ है। कभी यूपी को कंज्यूमर स्टेट कहा जाता था, आज यह प्रोडक्शन स्टेट बन चुका है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।